हाँ जी, तो हम हमारी इस चैप्टर नंबर 5 जो कभी शायद ख़त्म नहीं होने वाला है उसको आगे बढ़ाते हैं और 2 और स्ट्रैटेजी कवर करते हैं। आज हम कवर्ड कॉल और कॉलर स्ट्रैटेजी कवर करेंगे, ठीक है? देखो यार, आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा हर स्ट्रैटेजी को बनाने का पर्पस बिल्कुल सबका अलग-अलग रहा है, ठीक है? तो मैं वैसे ही आपको कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ, आप थोड़ा-सा समझना, ठीक है? निफ्टी जो है, वो निफ्टी आज चल रहा है मान लो 25,000 पे, ठीक है? इसका जो लॉट साइज है वो लॉट साइज है 25 का, ठीक है? तो निफ्टी के एक लॉट की टोटल वैल्यू कितनी होती है? तो जो लॉट का वैल्यू है उसका वैल्यू कितना होगा? 6,25,000 रुपए, है ना? 6,25,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है सर। मान लीजिए अब किसी को अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, क्या मैंने बोला निफ्टी में ट्रेड करना है? नहीं। आप देखो कवर्ड कॉल जो है ना, इट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर, है ना? तो मेरे को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने क्या करा पता है? मैंने टुडे एट डे जीरो मैंने करा, आई बॉट निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है, निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है, मैंने वो खरीद लिया फॉर ₹6,25,000। थोड़ा सा समझना, मैंने एग्जैक्टली सेम अमाउंट का निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद लिया। निफ्टी इंडेक्स फंड की स्पेशलिटी क्या होती है पता है? कि जितना निफ्टी मूव करता है ना, वो उतना ही मूव करता है, निफ्टी को मिमिक करता है, क्योंकि निफ्टी में जो 50 शेयर हैं वही 50 शेयर उस इंडेक्स फंड में भी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? ये जो 25,000 वाला निफ्टी है, समझना, से फॉर एग्जाम्पल ये बढ़ के हो जाए, कम होके हो जाए 22,500, ठीक है? या फिर ये बढ़ के हो जाए 27,500, समझना। हालांकि ज्यादा बढ़ा दिया अपन ने, नहीं, थोड़ा रीजनेबल रखते हैं ना, जो एक्चुअल में जो हो सकता है वैसा रखते हैं। अब मान लीजिए ये जो निफ्टी है, ये आपका बढ़ के से फॉर एग्जाम्पल ये 1% बढ़ा, है ना? से फॉर एग्जाम्पल एक महीने में निफ्टी ने उस समय 2% की चाल दी आपको टोटल। तो आपका जो 25,000 का निफ्टी था वो हो गया अभी, वाओ, जो 25,000 का निफ्टी था आपका, दिस हैज नाउ इंक्रीज टू 25,500। एंड साथ में मान लो अगर एक दूसरा केस रखते हैं तो 24,500, ठीक है? कितना गिरा है ये? 2% गिरा है। 2% प्लस हुआ है, +2% और -2%, ठीक है? क्या आपको लॉस कितना आएगा आप ऐसे ही गिन के बता सकते हो मेरे को, बिना कुछ कैलकुलेशन करे? बिना कोई कैलकुलेशन करे गिन के बता सकते हो लॉस कितना आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे बता सकते हो? ये आपने टोटल अमाउंट लगा रखा है 6,25,000 रुपए। अगर निफ्टी 2% से बढ़ता है तो ये आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये भी तो 2% से बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा ये? 6,25,000 तो था ही, इसमें 12,500 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी बढ़ के? 6,37,500, ठीक है? सर अगर 5,000 रुपीज इसमें कम होता है तो मतलब 2% अगर रिड्यूस होता है तो कितना होगा? 625,123 -12,500, तो 615,000। ध्यान से समझना सर, ये तो नॉर्मल अप एंड डाउन बता दिया आपने। दिस इज अ नॉर्मल अप एंड डाउन ना, कि मैंने निफ्टी खरीदा तो निफ्टी अगर 2% बढ़ा तो जो मेरी टोटल वैल्यू है, जो पोर्टफोलियो वैल्यू, वो भी 2% बढ़ी। अगर कम हुआ तो पोर्टफोलियो वैल्यू भी 2% कम हुई। आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है कि जब मेरे बच्चे होंगे, अभी आप 22-23 साल के हो, आपको मिल गए थे कहीं से 6,25,000 रुपये, आपने इन्वेस्ट कर दिए कि जब मेरे बच्चे होंगे तब उन बच्चों के लिए मैं ये निफ्टी का स्टॉक स्टॉक बेचूंगा, ठीक है? अब आपको है ना किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने क्या ज्ञान दिया पता है? बोले देख यार, आज जो है ना, आज निफ्टी है 25,000 पे, ठीक है? और तूने इन्वेस्ट कितने कर रखे हैं? टोटल 6,25,000 रुपए। तेरे को पता है एक महीने में निफ्टी कभी भी 10% से ऊपर नहीं जाता है ना? ऐसा मान लेते हैं अपन। तो तू क्यों एक काम क्यों नहीं करता है, या 5% से ऊपर नहीं जाता है, से फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, राइट? सो वाई डोंट यू डू वन थिंग? क्या करना चाहिए आपको? तू एक काम कर ब्रो, तू है ना,
26,500 का एक कॉल को बेच दे। समझना, मैं समझा नहीं। अगर तू 26,500 के एक कॉल को बेच देगा तो क्या वो कॉल बेच के तेरे को प्रीमियम मिलेगा? क्या तूने किसी को इंश्योरेंस कर दिया ना किसी का, तो क्या कॉल बेच के प्रीमियम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या वो प्रीमियम तेरे रिटर्न को इंक्रीज करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। लेट से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 26,500 का जो कॉल है वो इस समय से फॉर एग्जाम्पल ₹70 का चल रहा है पर शेयर। पर शेयर है ना, तो इंटू 25 कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 1750। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अब सेम वही चीज करते हैं अपन फिर से। मान लीजिए कि मेरा 25,500 हो गया और 24,500 हो गया, 25,500 हो गया निफ्टी और 24,500 हो गया निफ्टी। निफ्टी 25,500 हो गया है तो मेरे को रेगुलर प्रॉफिट कितना मिलता है? मेरे को जो मिलेगा 12,500 का तो रेगुलर प्रॉफिट है। क्या उसके अंदर एक एड ऑन 1750 का हो जाएगा क्या? एक एड ऑन 1750 का, क्योंकि ये जो प्रीमियम बेची ये भी तो मेरा मुनाफा है। ठीक है, तो 114,250, दिस इज व्हाट यू गेट। सिमिलरली जो लॉस हो रहा है आपका, ये लॉस हो रहा है 12,500 का, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको मुनाफा मिल रहा है? क्या 1750 का। आप समझ रहे हो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है? कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है दैट इट इज यूज्ड बाय एन इन्वेस्टर, कि उसको एक इन्वेस्टर यूज करता है। कौन इन्वेस्टर यूज करता है? हु ओन्स अ स्टॉक, जिसके पास ऑलरेडी कैश में स्टॉक रखा हुआ है, वो इन्वेस्टर इसको यूज करता है। फॉर व्हाट पर्पस? टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम इट विदाउट सेलिंग दैट स्टॉक। The premium achieved by selling a call option on the stock earning a premium that help to reduce the overall cost of holding a stock। सर एक बार आप ऑप्स्ट्रा में समझा दो, ऐसे तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ। हम है ना बाय करते हैं फ्यूचर, एंड अपन फ्यूचर बाय करते हैं से फॉर एग्जांपल 25,376 में ही बाय कर लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कर ली मैंने पूरी पोजीशन। समझना, अभी क्या ये मैं ऐसा मान सकता हूं कि मैंने पूरा का पूरा फ्यूचर ना बाय करते हुए एक्चुअल में शेयर्स बाय करें? अज्यूम कर सकते हैं। अपने को पे ऑफ से मतलब है इस समय। आप ये समझो मैंने फ्यूचर नहीं खरीदा है, मैंने एक्चुअल में शेयर्स खरीद लिए। निफ्टी के 25 शेयर उठा लिए मैंने। अब निफ्टी यहां से अगर मान लीजिए 1% हिलता है, से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी यहां से 1% का मूव दे रहा है, तो आप देखोगे कुछ मोटा माटी तरीके से वो 3,500 रुपए आपको मिल रहे हैं। मैं क्या करूंगा पता है? मैं अब है ना, मुझे पता है कि निफ्टी अभी है 25,300 पे, 26,300 के ऊपर तो निफ्टी नहीं जा सकता से फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या करा, निफ्टी का 26,300 का जो कॉल है वो 28 रुपए चल रहा है अभी, मैंने उस कॉल को बेच दिया। जैसे ही मैंने उस कॉल को बेचा, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मेरा प्रॉफिट जो है, समझना, वो प्रॉफिट स्टैग्नेंट हो गया एक पॉइंट ऑफ। सर ये क्या कर दिया आपने? आपने अनडिफाइंड प्रॉफिट को, जो अनलिमिटेड प्रॉफिट था, उसको लिमिट कर दिया। लिमिट कर दिया। बट बताए क्या होगा जब मैं इस स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट करूंगा? समझना, 2 मिनट समझना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं ऐसे ही। चलो आ जाओ, लेट्स सी, कम ओवर हियर। द प्राइस इज 25,350, से फॉर एग्जाम्पल 25,350 मेरा अभी एक्चुअल प्राइस चल रहा है। हम मानते हैं कि निफ्टी जो है वो 26,000 चला जाता है। 26,000 माइनस 25,350, दैट इज 650 रुपीज। समझिएगा, 650 रुपीज प्रति निफ्टी इंटू 25 करेंगे तो 16,250। अगर आप सिर्फ निफ्टी खरीद के बैठते हो और निफ्टी 26,000 चला जाता है यहां से, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो 16,250 का बनेगा। अब हमने क्या करा? अब हमने है ना कॉल और बेच दिया। कॉल कितने में बेचा? कौन सा कॉल बेचा? 26,300 का कॉल बेचा, कि 26,300 से ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो तू मेरे पास आना, मैं तेरे को बचे हुए डिफरेंस का पैसा दे दूंगा। ठीक है। क्या मार्केट 26,300 के ऊपर गया? नहीं गया। मार्केट 26,000 पे स्टैग्नेंट रह गया, रुक गया वहां पर आके। तो जो मेरा 16,500 का प्रॉफिट था वो तो एज इट इज है ही। इसके अलावा जो मैंने 28.95 रुपीज में, प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने कॉल ऑप्शन बेचे थे
प्रति प्रति निफ्टी है ना, इंटू 25 करूंगा तो मेरे को ये 723 रुपीज मिल रहे हैं क्या एडिशनल? मिल रहे हैं। 723 रुपए का एडिशनल एक मुनाफा हो रहा है, समझना, प्लस 16,250। तो अब क्या मेरा रिटर्न बढ़ रहा है क्या थोड़ा सा? सर अगर मान लीजिए निफ्टी एग्जैक्ट 26,300 पे चला जाता है, 26,300, अगर आपने सिर्फ फ्यूचर्स खरीदे होते तो आपको 950 रुपए प्रति फ्यूचर इंटू 25, 23,750 रुपए का फायदा होता। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी क्या हो रहा है पता है? अभी सिंस निफ्टी इज एट 23,600, इससे ऊपर तो गया नहीं है, तो जो मैंने 28.95 का प्रीमियम सेल करा है ये भी तो 23,750 में ऐड हो जाएगा, 24,473। सर ये तो आपके प्रॉफिट से थोड़ा सा अलग आ रहा है क्योंकि हमने पॉइंट्स कंसिडर नहीं करे, हमने निफ्टी की एग्जैक्ट ये वैल्यू कंसिडर नहीं करी थी, हमने 2 रुपए ऊपर कर दिया था, तो उसी का डिफरेंस है वो, जो 100-200 रुपए का डिफरेंस है, दैट इज द सेम डिफरेंस। मैं नोट्स पढ़ लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ इधर, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय एन इन्वेस्टर, उसको इन्वेस्टर यूज करेगा जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक है। मैंने 6,25,6,25,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, अब मुझे थोड़ी और एक्स्ट्रा इनकम बनानी है, तो उसके कारण मैं ऊपर के प्रीमियम्स बेच रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यार इतना ऊपर थोड़ा ना जाता है। सर कभी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रहे हो, अगर ज्यादा ऊपर चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका प्रॉफिट फ्लैट हो जाएगा। सर लेकिन मैंने ऊपर का इंश्योरेंस भी तो बेच रखा है, मेरे को तो नुकसान होगा। लेकिन वो जो नुकसान है वो आपके जो स्टॉक का भी तो अपग्रेड होगा, स्टॉक भी तो राइज होगा, उससे कंपनसेट हो जाएगा ना ब्रो। सर लेकिन इसके अंदर एक इशू है। क्या इशू है? रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। बिल्कुल सही है, रिस्क तो अनलिमिटेड है। करते हैं इसका कुछ, देखो अभी बताते हैं, पहले आगे बढ़े। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, कि जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले तो उसके पास स्टॉक होना चाहिए। अपन ने फ्यूचर ले लिया, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। नंबर टू, ही विल सेल द कॉल ऑप्शन। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? कॉल ऑप्शन बेचेगा एक हायर स्ट्राइक प्राइस का देन करंट स्टॉक प्राइस। अभी स्टॉक प्राइस था 25,350, मैंने ऊपर का बेचा, मैंने बेचा 26,300, ठीक है। अर्निंग प्रीमियम, द इन्वेस्टर अर्न्स प्रीमियम फ्रॉम सेलिंग द कॉल ऑप्शन। अपन ने कितने की प्रीमियम अर्न करी? 724 रुपीज की। एडिशनल रिटर्न मिल गया ना मेरे को, 1% रिटर्न मैंने ज्यादा कमा लिया। कम होता है 1% रिटर्न हर महीने ज्यादा कमाना? आप पागल हो क्या? अरे जो निफ्टी का गेन मिल रहा है आपको 14% का लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर आप हर महीने 1% एडिशनल रिटर्न कमा रहे हो। डोंट यू थिंक दैट दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, राइट? बेनिफिट क्या है? इट जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द प्रीमियम रिसीव्ड, रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ द स्टॉक। अगर आप हर महीने 1-1% रिटर्न कमाते हो तो क्या धीरे धीरे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगी क्या? समझो ना, अगर आपने 100 महीने लगातार एक करिश्मा कर दिया तो क्या आपने लगभग उतना पैसा कमा लिया क्या जितना आपने इन्वेस्ट किया है? अरे राजा, एक महीने अगर तू 750 रुपए कमा रहा है, 725 कमा रहा है, तूने कभी करिश्मा अगर कर दिया है 100 महीने का, तो तेरा जो 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो फ्री करवा लिया क्या तूने? यही बता रहा है वो, ठीक है। स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, उसके बारे में यहां पर आपको डिटेल में जानकारी दी है, ठीक है। इसमें एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी होती है, वो क्या रखनी होती है पता है? कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको बेचना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, समझिए। अगर आप क्लोज टू करंट प्राइस बेचोगे, क्लोज टू करंट प्राइस बेचोगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, बट आपका गेन लिमिट हो जाएंगे। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये, इधर आ जाओ जरा स्क्रीन पे फिर से। अभी मैंने क्या 26,300 का कॉल बेचा है कि 1,000 पॉइंट आगे का कॉल बेचा है क्या? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं पता है? इसको मैं ना, इसको अपन कर देते हैं 28,300, 25,800, सॉरी, 300 पॉइंट आगे का कॉल बेच देते हैं। जैसे ही आपने ये करा, आप देखिए पहले आपको 29 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा था, अब आपको 125 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन आपका क्या टोटल प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है क्या? पहले आप 16,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे
और अब आप 13,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? मैं इसको वापस अगर 26,300 कर देता हूं आपके लिए और मॉडिफाई करता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये देखो आप 23,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो मैं जितने पास का स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचता हूं, मेरे को प्रीमियम जरूर हाई मिलेगा, लेकिन मेरा गेन लिमिटेड हो जाएगा। और जितना मैं दूर का बेचता हूं, उतना मुझे प्रीमियम जरूर लो मिलेगा, बट ये मेरे को और ज्यादा गेन देगा फ्यूचर में। तो हमें जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है, वो क्या बेस पे चूज करना होता है? बेसिस आर एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टॉक प्राइस, कि अगले एक महीने में कितना जा सकता है ये। जितना आपको लग रहा है उसके थोड़े से ऊपर का कॉल बेच दो, क्योंकि उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। तो आपने क्या करा, किसी को इंश्योरेंस बेच दिया कि इसके ऊपर जाए तो तू आ जाना मेरे पास, और वो तो जा नहीं रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है देख के, सिर्फ इस पे ऑफ चार्ट को देखो और दुनिया में अब कुछ भी नहीं है देखने लायक, सिर्फ यही बचा है देखने के लिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार यहां पर ये जो पे ऑफ बन रहा है, दिस इज वेरी सॉरी, कॉल ऑप्शन 26,300 का मैं बेच देता हूं। यस, दिस इज द सेम पे ऑफ। ये जो पे ऑफ है, और अपन एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सेल द ऑप्शन, सेल करेंगे अपन पुट ऑप्शन को। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों का जो पे ऑफ ग्राफ है वो बहुत सिमिलर है? कारण क्या है, पुट ऑप्शन अगर मैं बेचता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं पता है? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मार्केट 24,400 25,400 से नीचे जाता है तो यू कम टू मी, आई गिव यू द डिफरेंस। बट अगर ऊपर जाता है तो प्रीमियम में रख लूंगा पूरा। मतलब माई प्रॉफिट्स आर लिमिटेड एंड माई लॉस आर अनलिमिटेड। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ सेलिंग द पुट। डोंट यू थिंक सो दैट ये जो स्ट्रैटेजी आपने लगाई, ये कवर्ड कॉल बोलते हैं इसको, ये भी एक तरीके से पुट जैसे ही सिमिलर पे ऑफ दे रहा है। पुट जैसे ही सिमिलर पे ऑफ दे रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, राइट? इसीलिए इसको बोला जाता है दैट कवर्ड कॉल को सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी बोला जाता है। कि आपने सिंथेटिक शॉर्ट पुट मतलब, यानी अगर मैं कभी किसी कारण से पुट नहीं बेच पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं फ्यूचर लूंगा और मैं कॉल सेल कर दूंगा, तो उसका जो पे ऑफ मिलेगा वो मुझे बिल्कुल पुट जैसा मिलेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी इज अ वे टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द स्टॉक यू ऑलरेडी ओन बाय सेलिंग कॉल ऑप्शंस। It provides additional income through premiums but limit the potential gains if the stock price rises significantly। कि भैया ये आपको गेन तो देता है, लेकिन लिमिटेड देता है। अगर बहुत ज्यादा फट गया, 20% फट गया निफ्टी एक महीने में, तो 20% का मजा आप नहीं ले पाओगे। ठीक है? चूजिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस इज द की टू बैलेंस इमीडिएट इनकम विद पोटेंशियल फ्यूचर गेन्स। है ना? सही स्ट्राइक प्राइस चुनना ही इसमें कला की बात है। सर सही कैसे चुने? आपको ट्रेडिंग थोड़ा ना करनी है, आपको तो सिर्फ समझना है अभी कि क्या होता है कवर्ड कॉल, है ना? द स्ट्रैटेजी इज बेस्ट यूज्ड व्हेन यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल और ग्रो स्लोली। ये अगर बड़ा हाथी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल, राइट? विल सी क्या होता है। ये आपको अगेन वो एग्जाम्पल दे रखा है। अब जैसा हमने देखा, अगर मैं यहाँ पे ऑफ दिखाता हूँ आपको, क्या इस स्ट्रैटेजी में, मतलब ये स्ट्रैटेजी में, मतलब कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में मेरा लॉस लिमिटेड हो रहा है क्या, अनलिमिटेड हो रहा है क्या? बिल्कुल अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है? अगर मुझे कॉलर बनाना है ना, तो मैं एक पुट खरीद लूंगा नीचे का। कहाँ का पुट खरीदता हूँ? से फॉर एग्जाम्पल अपन मान लीजिए 24,300 का पुट खरीद लेते हैं। 24,300 का पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ क्या अब मैंने मेरा लॉस भी लिमिटेड कर लिया है क्या? समझ रहे हो? जो पहले अनडिफाइंड प्रॉफिट था, पहले अनडिफाइंड लॉस था, वो अब डिफाइंड हो गया है। ठीक है? थोड़ा सा इसको पहले नोट्स में समझेंगे। कॉलर स्ट्रैटेजी जो होती है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी which is designed to limit the downside risk. So collar strategy is designed to limit the downside risk. ठीक है? It involves holding the stock, अपन ने एक स्टॉक होल्ड करा है जो हमने करा है, सेलिंग अ कॉल ऑप्शन ऊपर का जिससे मेरे को पैसा आएगा, एंड बाइंग अ पुट ऑप्शन नीचे का जिससे मेरा पैसा चला जाएगा। अब थोड़ा अगर आप ये चीज देखोगे तो यहां पर ने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी हमने? हमने गड़बड़ ये करी है कि हमने जितना कमाया उससे ज्यादा तो हमने दे दिया है।
देखो ना, मैंने 28 रुपीज़ की प्रीमियम कमाई और मैंने 66 की प्रीमियम तो दे दी है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन मान लीजिए 18 कर देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई कर देते हैं। एक मिनट, 24,300 की जगह अपन एक काम करते हैं, अपन 24,000 का पुट बेच देते हैं, बाय कर लेते हैं, तो ये छोटा होता जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, द स्ट्रैटेजी इज यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स who want to protect against significant losses while still generating some income। जिनको ऐसा है कि यार अगर नुकसान हो तो कम नुकसान होना चाहिए, लेकिन अगर फायदा हो तो अच्छा फायदा हो मेरे को। ठीक है सर। की पॉइंट्स, स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले एक स्टॉक ओन करो, फिर एक कॉल ऑप्शन बेचो जिससे आपको प्रीमियम मिल जाए, फिर एक पुट ऑप्शन खरीदो जिससे आप प्रीमियम पे करो। हमें बस इंश्योर ये करना है कि जो प्रीमियम हम कमाए और जो प्रीमियम हम पे करें उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। हम कमाए ज्यादा, पे कम करें। पर्पस क्या होता है? लिमिट करना होता है डाउनसाइड रिस्क को, विच वॉज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ कवर्ड कॉल। और जनरेट करना होता है इनकम। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, आप करेंगे इसको। अगर अपन कवर्ड कॉल के साथ कंपेयर करें तो दो चीजें होती है। नंबर वन, डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक तो जो अनलिमिटेड लॉस था वो कवर होके लिमिट हो गया। नंबर टू, ये थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर देता है। कारण क्या था ना, कवर्ड कॉल में मैंने बस शेयर था और मैंने कॉल ऑप्शन बेच दिया था तो मेरे पास प्रीमियम आ गया था, और यहां पर कवर्ड कॉल खत्म हो जाता है। जब मैं कवर्ड कॉल को कॉलर में कन्वर्ट करता हूं तो मैं एक पुट और खरीद लेता हूं। आई बाय अ पुट। व्हेन आई बाय अ पुट तो मेरे को एक प्रीमियम पे करनी पड़ती है, तो मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हल्का सा कम होता है। बट उसके अगेंस्ट में क्या, मेरा रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक इनफाइनाइट रिस्क को आप लिमिटेड नंबर पे लेके आ गए। अच्छा, कवर्ड कॉलर के अंदर मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो सकता है? इट्स लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड फॉर द पुट ऑप्शन माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड, दैट इज द नेट प्रीमियम पेड, दैट कुड बी योर मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? जो भी स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल है माइनस इनिशियल कॉस्ट। ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट एडजस्टेड हायर बाय द नेट प्रीमियम पेड फॉर द पुट ऑप्शन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यार इस पॉइंट तक आते आते, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी इजी स्ट्रैटेजी, नोबडी यूज दैट दीज डेज, राइट? आई होप यार अभी तक है ना मैं सक्सेसफुली आप लोगों को इम्पार्ट कराने में सक्सेस रहा होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। मुझे पता है इट इज़ नॉट वेरी इजी। ठीक है। और हम जितना टाइम दे रहे हैं चैप्टर नंबर 5 करने में, शायद चैप्टर नंबर 5 पूरा अपने आप में मिला के भी इतना टाइम टोटल डिजर्व नहीं करता है। ठीक है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। बट यार आप समझो, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जब मैंने सीए फाइनल के अंदर ये सब चीज़ें समझी थी, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यार कोई बताने वाला नहीं था इतने अच्छे तरीके से। तो हम लोग सब ये कॉल पुट स्ट्रैटेजी, बटरफ्लाई, डायगोनल बटरफ्लाई, ये स्प्रेड, वो स्प्रेड, बैटमैन स्प्रेड, शक्तिमान स्प्रेड, ये सब हम सीख के गए थे, मतलब रट के गए थे, है ना। और जैसे तैसे बस आप वॉमिट, आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आपने बनिया नीति नहीं लगाई, अपने कैलकुलेटर खोल के रगड़ा नहीं खुद को अपने ऑप्स्ट्रा में। तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगा के देखनी पड़ेगी। पेपर स्ट्रैटेजीज लगाओ, ओरिजिनल मत एग्जीक्यूट करो। हराम का पैसा नहीं आ रहा है आपके पापा मम्मी के पास। ठीक है। तो आप प्लीज इसको इतना पढ़िए। अपन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कवर करेंगे एंड देखते हैं, शायद अगले सेशन में अपन कोशिश करेंगे दैट अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।